जय हिंद। मैं आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। देखते हैं इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि अभी हमने सीखा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध संपन्न हुए। अब हम देखते हैं अगली श्रृंखला में आंग्ल मराठा युद्ध। अब हम यहाँ से हम जानेंगे कि मराठे क्यों समय से जायज़ थे, इनके कारण क्या थे, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। इससे पहले आइए हम मराठों की बात कर लेते हैं, जो पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं और हम गहनता से अध्ययन किए थे। बस थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं और देखने के पश्चात फिर हम आपको आंग्ल मराठा युद्ध से परिचय कराते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखते हैं। देखिए, आप जानते हैं मराठा शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो मराठा शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है शिवाजी को कहा जाता है। लेकिन फिर जानते हैं काफ़ी लंबे समय के बाद जो शिवाजी के ने एक उपाय धारण की थी, जिसे हम छत्रपति कहते हैं, वह छत्रपति अंततः समाप्त होकर एक नाम आ जाता है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ की हम कहीं बात करेंगे, ये कौन थे, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ ये पेशवा थे। पेशवा क्या होता था, ध्यान रखेंगे। पेशवा मराठा साम्राज्य में छत्रपति यानी राजा के बाद का दूसरा पद था, एक प्रकार से कह सकते हैं प्रधानमंत्री, ठीक। तो ये पेशवा जो है स्वतंत्र हो गए मतलब राजा का अस्तित्व समाप्त रहा। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रपति राजा ही होता है ना, आप जानते हैं। तो यहाँ से जो है छत्रपति की अस्तित्व समाप्त रहा और मुख्य रूप से स्थान ले लिया पेशवाओं ने। किसने? पेशवाओं ने। तो याद रखेंगे मराठा साम्राज्य में देखा जाए तो प्रथम पेशवा कौन था। तो प्रथम पेशवा, ध्यान रखेंगे, प्रथम पेशवाओं का संस्थापक कौन था, उसे ध्यान रखेंगे, नाम आएगा बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम आएगा? बालाजी विश्वनाथ। तो पेशवा युग से ध्यान देते हैं। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से लेकर 1720 तक रहता है। इसे पेशवाओं का संस्थापक, मराठा राज्य का प्रवर्तक भी कहा जाता है, ठीक। इसके बाद बाजीराव प्रथम बना था, दूसरा पेशवा बाजीराव प्रथम बना था। इसके साथ साथ पेशवा छत्रपति भी चल रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, यहाँ पर नाम मात्र के हैं। तो बाजीराव ये वही बालाजी बाजीराव हैं जो बाजीराव मस्तानी जिन पर मूवी फरमाई गई है, ये वही हैं। इन पर हम बात पीछे कर चुके हैं। इनकी पत्नी का नाम कहीं पूछ लिया जाता है, उनका नाम था काशीबाई। क्या नाम था? काशीबाई। ध्यान रखेंगे। इनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम बालाजी बाजीराव था। क्या नाम? बालाजी बाजीराव। ध्यान रखेंगे, ये बालाजी विश्वनाथ है, ये बालाजी बाजीराव है। और दूसरा था रघुनाथ राव, इसका दूसरा नाम राघोबा ही था, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। तो दूसरे के बाद तीसरा पेशवा बनता है, इसका प्रथम पुत्र बालाजी बाजीराव। ध्यान रखेंगे, बालाजी बाजीराव, इसका शासनकाल 1740 से लेकर 1767 तक होता है। इसमें जो पेशवा शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, अर्थात ये कह सकते हैं, आप जानते हैं वास्तविक कौन होता है और संस्थापक कौन होता है। वास्तविक वह होता है जिसके समय कोई भी चीज़ ज़्यादा विकास करे, उसे वास्तविक कहा जाता है। तो अर्थात कह सकते हैं पेशवाओं के युग में जो है पेशवा शक्ति जो थी सर्वाधिक विस्तृत किसके समय हुई। तो याद रखेंगे बालाजी बाजीराव के समय सर्वाधिक शक्ति का विस्तार हुआ पेशवाओं की, इसलिए इसे कहा जाता है कि सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ। ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किस पेशवा के समय हुआ। तो ध्यान रखेंगे, उसका नाम आएगा बालाजी बाजीराव, ठीक है। अब इसकी बात देखते हैं। इसका एक भाई था रघुनाथ राव, जिसे हम राघोबा भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसका भाई है। तो अब देखो, जब ये जो है
इसी समय इसका शासनकाल 1761 है। आप जान रहे हैं 1761 में एक आफत आई थी, अर्थात एक युद्ध हुआ था जिसे हम पानीपत का तीसरा युद्ध के नाम से जानते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अपार क्षति हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत चीज़ें बात कही गई हैं इतिहास में, जिन पे हम बात नहीं करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी। देखते हैं तो बालाजी बाजीराव जो था, बालाजी बाजीराव पानीपत की तृतीय युद्ध में हुई क्षति को नहीं संभल पाया, मतलब देखते हुए नहीं संभल पाया, इसलिए यह अर्थात उस समस्या या जो नुकसान हुआ उससे जो है उभर नहीं पाया, समझ नहीं पाया और संभल नहीं पाया। अंततः यह जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद इसका पुत्र माधवराव प्रथम बनता है। कौन बनता है? ध्यान रखेंगे, माधवराव प्रथम जो है बनता है पेशवा। ये 1761 से 72 तक रहता है। ध्यान रखेंगे, इसका अगला पुत्र था, बालाजी बाजीराव का अगला पुत्र नारायण राव था, अगला पुत्र था विश्वास राव। ध्यान रखेंगे, जो माधव राव प्रथम था, माधव राव प्रथम ये अल्पवयस्क था, अर्थात कह सकते हैं अल्पवयस्क मतलब छोटा बच्चा था ना। तो इसके लिए जो माधव राव है, माधव राव का संरक्षक इसके चाचा रघुनाथ राव को बना दिया जाता है। कहने का मतलब माधव राव का संरक्षक इसके चाचा, देखिए ना, इसके पिता अर्थात बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव इसके चाचा ही तो होंगे। तो माधव राव प्रथम के चाचा रघुनाथ राव को इसका पेशवा अर्थात पेशवा का संरक्षक बना दिया जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो कौन बना? माधव राव प्रथम का संरक्षक इसका चाचा जो है रघुनाथ राव बना। ठीक है, रघुनाथ राव ये खुद स्वयं स्वार्थी और महत्वाकांक्षी था, अर्थात पेशवा बनना चाहता था। देखिए, है ना। तो यहाँ से समझो कि जो माधव राव था, माधव राव जब बड़ा हो जाता है, ध्यान रखेंगे, जब ये छोटा था तब तो ये संरक्षक था, कौन? रघुनाथ राव। और संरक्षक था, ये महत्वाकांक्षी और स्वार्थी था। ये संरक्षक था, ये छोटा था, इसलिए इसकी जितनी भी शासन शक्ति थी, ये नाम मात्र केवल था, छोटा बच्चा रहेगा, नाम मात्र केवल ये जो है पेशवा था। और इसकी सारी शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा था? रघुनाथ राव या राघदूबा कर रहा था। इसे आप समझ पाए होंगे। अब देखो, जब ये छोटा बच्चा अर्थात माधवराव समझदार होता है, तो समझदार होकर के इसने सोचा कि अपने चाचा से मुक्त हुआ जाए, अर्थात स्वयं सारी शक्तियों का प्रयोग किया जाए। तो इसके लिए जब इसने स्वयं ही सारी शक्तियों का प्रयोग करना चाहा, तो इससे परेशानी अर्थात इससे गुस्सा होकर के रघुनाथ राव, कौन? रघुनाथ राव और माधवराव का एक दीवान था, उसका नाम सखाराम बापू था। क्या नाम था? सखाराम बापू। तो जैसे इसने अपनी शक्ति को अपने हाथों में लेना चाहा, तैसे ही इसके दीवान सखाराम बापू और इसके संरक्षक रघुनाथ राव ने गुस्सा होकर इस्तीफा दे दिया, अर्थात पद त्याग दिया। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो क्या हुआ? तो माधव राव ने इनको बुलाया नहीं। जैसे सोच सकते हैं, इन्होंने सोचा होगा कि शायद पद त्याग देंगे तो हमें आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे ना। तो इसने माधव राव ने ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि यह 23 वर्षीय एक नवयुवक है। ठीक है, 23 वर्षीय एक नवयुवक है। इसने क्यों सोचा होगा? क्योंकि ये मराठा शक्ति को विस्तृत करना चाहता था। समझ पाए होंगे। अर्थात जो पानीपत के तृतीय युद्ध में क्षति हुई थी, इसकी भरपाई कौन करना चाहता था? माधव राव प्रथम। ठीक है, माधव राव प्रथम पुनः मराठा शक्ति को स्थापित करना चाहता था, पेशवा शक्ति को स्थापित करना चाहता था। इसके लिए इसने अपनी शक्ति को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में पूरी पावर लिया, जिससे ये गुस्सा हो गए थे। जब गुस्सा होकर पद दोनों लोगों ने त्याग दिया, तो इसने बुलाया भी नहीं। इसने एक नया नाम आता है जिसका नाम नानाजी फडणवीस है। क्या? नानाजी फडणवीस। नानाजी फडणवीस को अपना
सलाहकार नियुक्त कर दिया। ध्यान रखेंगे। तो बताइए माधवराव ने अपना सलाहकार किसे नियुक्त किया? नानाजी फडणवीस। इन पे हम कहीं बात करेंगे, ये कौन थे, इनके जानकारी देंगे। ठीक है, जब नियुक्त कर दिया तो इससे अब जो है और गुस्सा हो गया नारायण जो है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव और गुस्सा हुआ, और गुस्सा होने के बाद जो इसके विरुद्ध शक्तियां थी, अर्थात कह सकते हैं मराठों के विरुद्ध जो भी इनके दुश्मन थे, उनको भड़काना शुरू कर दिया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे जब माधवराव और रघुनाथ राव एक थे तो सारे जो है दुश्मन सोचते रहे होंगे कि भैया कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, है ना। लेकिन जब अलग अलग हो गए तो सभी मुंह उठाना शुरू कर दिए। तो देखो क्या था, निजाम इनके पहले मराठों से पहले ही दुश्मन थे, क्योंकि इन निजाम को मराठों ने 2 बार पराजित किया था। हैदर अली को 1772 तक 4 बार मराठों ने परास्त किया, और कर्नाटक के नवाब ने अंग्रेजों की सहायता से जो है मराठों को चुनौती दी। और इस प्रकार से देखा जाए मराठों का जो राजकोष था ये खाली हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं 1761 में किसका आक्रमण हुआ था? अहमद शाह अब्दाली का, है ना। अहमद शाह अब्दाली के साथ जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। आपको ये सब चीज़ें पता होगा। ठीक है, तो राजकोष पूरा खाली हो गया था। तो देखो अब क्या हुआ, ये गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद इसने सारी शक्तियों को भड़काना शुरू किया, और अंत में 1768 ईस्वी में माधवराव को ये कैद करके, इन सभी दुश्मनों के साथ मिल करके माधवराव को कैद करके रघुनाथ राव ने जेल में डाल दिया, अर्थात कैद खाने में डाल दिया। और उसी कैद खाने में 18 नवंबर सन 1772 ईस्वी को क्षय रोग यानी टीबी या ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक रोग से पीड़ित होकर 27 साल की उम्र में, अर्थात 27 वर्ष की उम्र में जो है माधवराव प्रथम का देहांत हो गया। आप ध्यान रखेंगे क्या हो गया? देहांत हो गया। किसका? माधवराव प्रथम का देहांत हो गया। अब देखो माधवराव प्रथम का देहांत हुआ, तो जैसे ही देहांत हुआ तैसे ही जरा सोच के देखो, ये तो बैठे हैं ना, इन लोगों ने क्या किया, इसका पुत्र जो माधवराव का पुत्र था उसका नाम आप ध्यान रखेंगे क्या था। तो इसका पुत्र नहीं था, इसका एक भाई था, उसका नाम नारायण राव था। क्या नाम था? नारायण राव। इस नारायण राव को जो है अगला पेशवा घोषित किया गया। जब इसे अगला पेशवा घोषित किया गया तब जो है रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या करवा दी। क्या करवा दी? हत्या करवा दी। देखिए ना कितने समय तक के लिए बनता है। नारायण राव की हत्या करवा दी, और नारायण राव की हत्या करवाने के बाद ये 6वां पेशवा बन जाता है रघुनाथ राव। कौन? रघुनाथ राव अगला पेशवा बन जाता है। तो रघुनाथ राव अगला पेशवा बन जाता है, तो जरा सोच के देखो 1773 और 74 में ये पेशवा रहा, तो इतने जल्दी हट क्यों गया? क्योंकि एक दीवान थे, आप जानते हैं दीवान थे, उनका नाम सखाराम बापू था। सखाराम बापू ने घर्षक यानी पूर्ण रूप से रघुनाथ राव का विरोध किया। समझ पा रहे होंगे, सखाराम बापू ने पूर्ण रूप से रघुनाथ राव का विरोध किया। आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे कौन भैया? तो इनका प्रबल विरोध किसने किया? सखाराम बापू। और एक नाम आपकी समझ, एक और नाम सखाराम बापू के साथ साथ एक और नाम आता है महादजी सिंधिया। क्या नाम होता है? ध्यान रखेंगे, महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया, इन दोनों लोगों ने इनका प्रबल विरोध किया। किसका? रघुनाथ राव का। रघुनाथ राव का प्रबल विरोध करने के पश्चात इन्हें हटा दिया गया, और हटा करके अगला पेशवा नारायण राव का पुत्र माधव नारायण राव को बना दिया गया। समझ पा रहे हैं? अगला पेशवा
किसने? महादजी सिंधिया और सखाराम बापू ने मिल करके अगला पेशवा किसे बनाया? माधव नारायण राव, इन्हीं का दूसरा नाम माधवराव द्वितीय भी कहा जाता है। इनका शासनकाल 1774 से लेकर के 1796 ईस्वी तक रहता है। इन्हें पेशवा बना दिया गया और पूर्ण रूप से आप देखेंगे पेशवा बना दिया गया। पेशवा बनाने के बाद अब